मैंने कहा कोई नहीं हिलना। चलो माल किले के अंदर जल्दी पहुंचाओ। अबे ओ भोलू, तू क्या कर रहा है? इधर आ बे। जनाब एक कष्ट लेके अभी आया। ओ हरियात। अरे रामू बेटे, तुझे क्या इनाम चाहिए बोल। मुझे क्या इनाम चाहिए बाबा, बस 1 रुपया दे दो। 1 रुपया? 1 रुपये से क्या करेगा? चॉकलेट खरीदूंगा। तुझे बचपन की बातें सब याद है ना? ये ले, ये ढेर से चॉकलेट खरीद ले। नहीं बाबा, बस। इतना सोना, इतनी चांदी, इतनी घड़ियां। सर, बोनस में एक एक घड़ी सारे स्टाफ को मिलनी चाहिए। मुखर्जी। सॉरी सर, टाइमिंग गलत हो गई। नो थैंक यू सर। कम ऑन, ले लो, तुमने कुछ करके दिखाया है। बहुत तरक्की करोगे। लो जी लो माल। बराबर है ना? चलो उठाओ माल, बोट पे रखो। रखो भाई, रखो रखो। अरे पहला पहला सौदा है ना। नहीं ये लो। ठीक है जालिम, ठीक है। तूने तो कुछ करिश्मा कर दिखाया। वो तो डिसूजा ने ऑपरेशन में शामिल नहीं किया सेठ, इसलिए सिर्फ 2 पेटियां बचा सका, वरना पुलिस वालों की क्या मजाल थी कि भोलू के होते हुए एक भी पेटी को हाथ लगा जाते। तुझे अड्डे नंबर 2 का सरदार बना दूं मैं? ये अपने इन आदमियों से पूछ लो सेठ, अपन को कोई इतराज नहीं। अरे इन बुज़दिलों से क्या पूछना, इनमें से कोई एक घड़ी तक बचा के नहीं लाया। अरे बुज़दिलो, अमा कमबख्त तो सुनो, आज से भोलू राम जालिम तुम सबका सरदार होगा, समझे?
मुझे मालूम था कि तू मांगेगा, इसलिए मैंने पहले ही से क्या चॉकलेट बात ले है लिया। बाबा। अरे इसमें से भी कुछ गड्ढे नहीं ले ले। बाबा, ये तुम्हारी कोठी के लिए। अरे सर, अपने मेहमानों से मिल लीजिए। मिस्टर वर्मा, सेठ जी, ये हमारे शहर के अफसर साहब मिस्टर गुप्ता। सेठ जगतपाल, वेलकम टू अवर टाउन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तारीफ? ये मेरे एक बहुत ही खास ऑफिसर हैं, बलराम सिंह। बड़ी खुशी हुई आपसे। लवली पार्टी सेठ जी। सरन साहब, गोवा कॉलेज के बड़ी प्रोफेसर। मेहरबानी की आप आए। आपकी बेटी शोभा जी। नमस्ते। सुलेमान सेठ, यहाँ के माने हुए रईस। बड़ी खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। और ये हमारे अजीज हैं, साथी हैं, मिस्टर भोलू राम। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। अरे सरन, गुप्ता, क्या बात है? तुम पुलिस वालों को भी पार्टियों में आने की फुर्सत मिल जाती है? आगे कुछ मत कहना भैया, नींबू पानी पी रहा हूँ। मेरी बेटी शोभा। जीती रहो बेटी। सरन, बलराम सिंह, मेरे बहुत ही काबिल सब इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, आजकल तो आपकी काफी चर्चा हो रही है अखबारों में। हाँ। मेरी बेटी शोभा। नमस्ते। नमस्ते। बस बस, नमस्ते तो की रहिएगा इसके साथ। जरा भी मुस्कुरा कर बात की तो किसी चंदे की टिकट भेज देगी आपको। डैडी, क्या कहा मैंने? कहा नहीं तो कहिए ना। क्या कहूँ? डैडी, मेरे टिकट खरीदने के लिए कहिए ना। देखा देखा। सेठ जी, बाहर टैक्सी में 2 औरतें आई हैं। तारा, मैंने उस बच्चे को गिरवाया नहीं था जगतपाल। अरे देखते क्या है, उठ, इनके पैर छू, इनके गले लग जा। तुम्हारे रंग ढंग तो बदल गए ताराबाई, लेकिन तुम्हारी कोठे वाली हरकतें नहीं बदली। इतने बरसों तुम्हें वो गरीब लंगड़ा जगतपाल तो याद नहीं आया, लेकिन आज एकदम से ये लखपति सेठ जगतपाल कैसे याद आ गए? माँ, ठहर जा बेटी, कम से कम अपनी बेटी के सामने तो ऐसे बातें ना करो। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? बाजार से खरीद कर लाया था तुझे, फिर से जाकर बाजार में बैठ गई होगी। न जाने किस किस की बेटियां पैदा की होंगी तूने। सेठ जगतपाल, मुझे मालूम है था कि तुम इतनी घटिया और जलील आदमी हो। तो मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर में तो क्या, तुम्हारे शहर में भी नहीं आने देती। मधु बेटी, बस माँ, मेरा चाव पूरा हो गया है। पाप किसे कहते हैं मैंने देख लिया। वापस चलो, अब मैं ऐसे सवाल तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। जगतपाल, माँ, अगर तुमने इस आदमी के साथ एक और बात ही की तो तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये तुम्हारे पिता हैं। ये मेरे पिता नहीं है, ऐसा आदमी मेरा पिता नहीं हो सकता। ये मुझे बेटी मान भी ले तो भी मैं इसे बाप मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम फौरन गाड़ी में बैठो माँ, वरना मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर चली जाऊंगी। इधर गर्दी काहे को लगेला है? चलो अपना अपना काम करो, नहीं तो सब साले को काम से छुट्टी कर देगा। बोलो सेठ, गाड़ी का क्या काम है? कुछ नहीं पिंटो सेठ, जरा कांच पे कपड़ा मारो। अरे अरे राम, ओ गॉड, तुमको ऐसा हालत कैसे हो गया? अरे अरे हमको माल एरिया हो गया है, ऊपर वाला खुश। तुम बताओ धंधा कैसा चलता है? अपना धंधा बिल्कुल मंदा है। क्या रखा है इसमें? क्यों, ओवर टाइम खा के भी कुछ नहीं होता? जरा तुम चला के देखो। सच? 10% सच। अरे अभी कोई भी आदमी हमको 20,000 रुपया देगा ना, हम फौरन यहाँ से कान पकड़ के फूट जाएगा। अरे देखता क्या, कान पकड़ और फूट। अरे राम, तुम साला मस्करी काय को करता है? अरे मस्करी किस बात का? ये ले 5 और 25 ग्राज अपना। सच? सच? थैंक यू बोल साला। साला थैंक यू। अब साला नहीं, साला बोल थैंक यू सेठ। बोल थैंक यू सेठ, थैंक यू। थैंक यू। राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, राम। यहाँ तो पारसी बुढ़ा रहता था ये। अरे वो बुढ़ा तो गया, ये माँ और बेटी नई आई हैं।
अरे बाइबल में क्या लिखा है कि पड़ोसियों के साथ प्यार से रहो, और हम पड़ोसियों के साथ प्यार से रहेंगे। जाओ। मैं ऐसे आदमी के पैसों पर थूकना भी नहीं चाहती। देख बेटी, बहुत जल्द मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तू जवान है, कोई ना कोई तुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राम है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। ये सामने मंडवी गैराज है ना, मैं इसका मैकेनिक नहीं, मालिक हूँ, मालिक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चलो बेटी। इतनी गर्मी पड़ रही है और आप लोग पैदल चल रही हैं, एक आध कार किराए पे मिल सकती थी आपको। शुक्रिया, जरूरत होगी तो आपसे कह देंगे। सुनिए, मैं तो कहता हूँ किराए की बात भी छोड़िए, पड़ोसी होने के नाते एक आध दिन कार सैर सपाटे के लिए चाहिए तो ले जाइए। मेरी माँ ने आपसे कह दिया है, अगर जरूरत होगी तो कह देंगे। लड़के ठीक ही कहते थे, माँ से बात करना, लड़की जरा गर्म मिजाज। अच्छा, कौन से लड़के कहते थे? आप तो खाम गर्म हो रही है, मैं तो पड़ोसी होने के नाते आप लोगों की मदद करना चाहता था। अगर मदद ही करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि यहाँ कोई जॉब ब्यूरो है? है जी, बहुत है। ये पंजाब में तो नहीं है, लेकिन ये ब्यूरो क्या होता है? मतलब ये कि जहाँ नौकरियाँ मिलती हो। नौकरियाँ तो मेरी गैराज में बहुत है। आप क्या क्या काम कर सकते हैं जी? मुझसे बात कीजिए, नौकरी मुझे चाहिए। आप कर लीजिए जी। आप वो हिसाब किताब कर लेती हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? हिसाब किताब करने ही तो इस शहर में आई हूँ। तब तो अभी अच्छा हुआ। वो क्या है, वो साला अकाउंटेंट परसों नौकरी छोड़ के गया। 500 लेता था। 500 तो वो लेता था ना, आपके लिए तो मैंने साढ़े आपने मेरे मुंह की बात ली, मैंने आपके लिए 950 सोचा था। पूरा 1000 कर दीजिए ना। 1000 कर दिया जी, कर दिया 1000। आपकी बेटी खुश रहे, 1000 क्या और भी बढ़ा दूंगा।